नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भारी बारिश और शहर शहर जल भराव की स्थिति, ड्रेनेज सिस्टम की खुलती पोल उन दावों की भी खुल गई है जिसमें दावे किए गए थे कि मॉनसून से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले 3 दिन से राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अफसरों और जनप्रतिनिधियों के सहारे न रहकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जगह जगह अव्यवस्थाओं का आलम, कचरे के लगे ढेर, जगह जगह भरा बारिश का पानी, सब कुछ बयां कर रहा था। सवाल यही है कि आखिर ऐसे हालात पैदा कैसे हुए? क्या पहले से अफसरों और जिम्मेदारों की तैयारी जीरो थी? क्या मुख्यमंत्री के ही ग्राउंड जीरो पर उतरने का इंतजार कर रहे थे, या फिर उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बारिश के कारण शहर में स्थिति बदहाल होगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो ग्राउंड जीरो पर सरकार है, लेकिन हालात कब तक सुधरते हैं, कितने दुरुस्त होते हैं, इसका इंतजार जरूर प्रदेश की जनता, खासतौर से राजधानी की जनता कर रही। चलिए, बेहद अहम मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी है, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ भरत मेघवाल जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। भरत जी, आपके बहुत स्वागत है। और साथ ही चंद्रशेखर पराशर जी भी चर्चा में शामिल हुए, विषय विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे करते हैं। एक सवाल जिसका जवाब सबसे पहले चाहेंगे कि ऐसे हालात आखिर बने क्यों? सिर्फ हम इन 2 दिनों की बारिश की बात कर ले तो। श्वेता जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं जी। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि राजस्थान में जो अभी बारिश हो रही है, जो अतिवृष्टि हो रही है, राजस्थान एक सूखा प्रदेश रहा है और कल रात तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से राजस्थान में जो एवरेज बारिश 11 अगस्त तक होनी चाहिए उसके अनुपात में 40% एक्स्ट्रा बारिश हुई है। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जयपुर में भी लगभग 12 सेंटीमीटर बारिश जयपुर में हो चुकी है। करौली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई है। और ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कल ही बैठक ली थी आपदा प्रबंधन की और सभी प्रभारी सेक्रेटरीज को कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। और उसके पहले भी श्वेता जी, मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को भेजा था कि 2 दिन वो अपने क्षेत्रों में रह करके आएं। आपने अच्छा है कि इस पैनल में आज टाउन प्लानर को भी बुलाया है। लेकिन श्वेता जी, हमको कई पिक्चरें ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब चाहे हम केवल राजस्थान की बात नहीं करें, भारत की बात नहीं करें, हम एशिया में चले जाएं, अभी दुबई की बात करें थोड़े दिन पहले जो वहाँ हुआ था, जिसकी टाउन प्लानिंग वन ऑफ द बेस्ट टाउन प्लानिंग मानी जाती है। और जो दृश्य हमने देखे हैं श्वेता जी, अगर किसी शहर में 10 इंच बारिश हो जाए तो वो सारे दावे सब धरे रह जाते हैं। लेकिन सरकार जनता के साथ खड़ी हुई है। अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली से लौटते से ही जयपुर में सब जगह वो विजिट कर रहे हैं। और केवल मुख्यमंत्री जी नहीं, सभी हमारे मंत्री लोग, हमारे विधायक लोग, सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, वो सब फील्ड पर हैं। कल ही मैं एक दृश्य देख रहा था भरतपुर के संभाग का कि वहाँ पे जिस तरह से जो पुलिस अधिकारी हैं जिस तरह से दौरा कर रहे थे, तो पूरी सरकार सजग है। और स्टेट की जो SDRF है चाहे NDRF है, सरकार ने सबको रेड अलर्ट पे रखा हुआ है। और आप मान के चलिए, मतलब ये अतिवृष्टि होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है राजस्थान के लिए। मतलब कई बार तो इस तरह की चर्चाएं होती है कि इंद्रदेव की जो कृपा हुई, श्वेता जी, तैयारी वैसी थी लेकिन अतिवृष्टि की वजह से ये हालात बने। इंद्रदेव की ये कृपा है राजस्थान पर कि हमें इतनी बारिश होने को मिल रही है। और बड़ा संयोग है कि गिरिराज जी के भक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में अच्छी वर्षा हो रही है। मतलब हमें दोनों चीजों पर चर्चा करनी चाहिए कि अगर कम वर्षा होती तो क्या होता। मतलब जिस तरह से आप देखिए कि राजस्थान में बहुत बड़ा पशुधन भी है,
तो अगर बारिश हो रही है पूरे राजस्थान में तो कितनी राहत हमको मिली है अगर हम बात करें तो राजस्थान लेकिन में। किसी के लिए तो ये आफत भी बनकर आई ना, श्वेता जी, हम खबरें पढ़ते थे यहाँ पे, श्वेता जी खबरें आती थी थोड़े दिन पहले बाकी राहत की बात है, आप ये ठीक कह रहे हैं। बीसलपुर में पानी बचा मात्र इतने दिन का। हाँ, ये बिल्कुल तो ठीक है। आप मान के चलिए कि अगर बारिश हो रही है और जल संसाधन जल भराव हो रहा है राजस्थान में तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। ठीक है, भरत मेघवाल जी भी हमारे साथ है। भरत जी, ये पहली बार नहीं है जब हालात राजधानी के ऐसे ही हो जाते हैं, थोड़ी बारिश होती तो ऐसे हो जाते हैं। और जिस तरह से कल से आज की बात कर लें और हर जगह लोग मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे ये नजर आ रहा है कि ये सड़क पे दरिया है या दरिया पे सड़क है, ये क्या हालात हो गए हैं राजधानी जयपुर के। लेकिन सवाल बार बार उठता है और हर सरकार से ही उठता है कि स्थिति ऐसी बन क्यों जाती है। क्या पहले से जो दावे किए जाते तैयारियों के वो नहीं किए जाते, सिर्फ दावे हवाई होते हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता जी, राजस्थान की जनता आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर उनसे ये जानना चाहती थी कि जो अतिवृष्टि हुई है उसके लिए सरकार का क्या रोड मैप है, लेकिन वो इन सब बातों को उलझाकर दुबई पे पहुंच गए, कहीं ना कहीं बातों पे पहुंच गए। मैं कल आपके चैनल पर देख रहा था और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि आपका चैनल कभी झूठ नहीं दिखाता। भरत दीक्षित जो रिपोर्टर थे वो इंडोन सिटी के अंदर थे और वो खुद ये बता रहे थे कि जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही थी और कलेक्टर महोदय ने कहा कि मैं करौली नहीं जा पाया। हम जो उस जयपुर शहर की बात करें, जिस जयपुर शहर से पूरी सरकार चलती है, पूरा प्रदेश चलता है, जब मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री और पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, हमने देखा कि उस जयपुर शहर की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि पिछले 2 दिन से पूरी की पब्लिक त्राहिमाम मचा रखी है। आप ये सोच सकते हैं कि राजस्थान के जो छोटे कस्बे, जो छोटे जिले, जो छोटे गांव हैं, वहां पर क्या हालत होगी। आज मुख्यमंत्री जी को दिल्ली से आकर सीधे फील्ड पर उतरना पड़ा। क्यों? क्योंकि अधिकारी किसी की बात नहीं मान रहे। हमने देखा कि एक विधायक महोदय कह रहे हैं कि मैं पिछले, बीजेपी के विधायक हैं, कि पिछले 1 महीने से मैं इस वॉल को बनाने के लिए अधिकारियों से कह रहा हूं, लेकिन अधिकारी बना नहीं रहे। बस स्टॉप को मुख्यमंत्री जी ने देखा, बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने उस बस स्टॉप को देखा, लेकिन श्वेता जी मैं बताना चाहता हूं, अंबेडकर सर्किल पे कल एक बस स्टॉप गिर गया था और गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई और उस रोड पर गिरा था जो वीआईपी मूवमेंट था। लेकिन क्या जेसीटीएसएल के अधिकारियों ने बाकी बस स्टैंडों की सुध ली? क्या मुख्यमंत्री जी कच्ची बस्तियों में गए? क्या उन जल भराव क्षेत्रों में गए जहां पर आशीष जी बीच में ना बोले, आशीष जी आप सभ्य प्रवक्ता हैं, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बाकी प्रवक्ताओं की तरह बीच में ना बोले। सच सुनकर आपको घबराहट हो गई, सच सुनकर आपको घबराहट हो गई, सच सुनकर आपको घबराहट हो गई, आपको सच सुनकर घबराहट हो गई। और ये राजस्थान प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से आप गुमराह कर रहे हैं। कानोदा बांध के ऊपर 5 अगस्त को दैनिक भास्कर ने छाप दिया था कि यहां पर चादर चल रही है, प्रशासन अलर्ट हो जाए। अगर प्रशासन अलर्ट होता तो कल उन 5 लोगों की जान नहीं जाती। बयाना के अंदर जिन 7 लोगों की जान गई, आज वहां पर विधायक महोदय जब बात करती है पुलिस अधिकारियों से तो वहां पर झड़प हो जाती है और आज गलता कुंड में 2 लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। अगर प्रशासन अलर्ट होता तो ये बातें नहीं होती। आप अतिवृष्टि की बात कर रहे हैं, इस अतिवृष्टि में लोगों ने अपने मकान खोए, लोगों ने अपनी लोगों की जानें खोई है। सरकार कहां पर है? सरकार सोई हुई है। सरकार केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली में जाते हैं। कहाँ हैं आपके विधायक? कहाँ है आपका नगर निगम? कहाँ है आपका ड्रेनेज कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल? अभी आप फ्लड कंट्रोल रूम पे, फ्लड कंट्रोल पे कॉल लगाइए और देखिए कितनी जल्दी समस्या का समाधान। सुबह 8 बजे 100 कट्टे के लिए बोला हुआ है, मिट्टी के कट्टे। रात के 8 बज गए, 12 घंटे हो गए, अभी तक कट्टे नहीं पहुंचे और आप कह रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए ये भी आम जन की भी है, प्रतिनिधियों की भी है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठेगा ही। चंद्रशेखर पराशर जी क्योंकि हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर जी, इससे पहले भी जब जब बारिश होती है, हालात बिगड़ते हैं, हम इस पर बात करते हैं, आपकी मौजूदगी है और कई बातें ऐसी भी निकलकर सामने आती है कि अगर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जाता तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। लेकिन चंद्रशेखर जी, अगर आज की बात करें, पिछले 2 से 3 दिनों की बात करें, बारिश किसी को नहीं पता कब कम होगी, कब ज्यादा होगी, कब कैसे हालात हो सकते हैं, लेकिन तैयारियां हमारे हाथ में होती है। चंद्रशेखर जी, क्यों ऐसी स्थिति बनी, वो समझना चाहेंगे। कोई हवाई बातें नहीं, ग्राउंड पर क्या नजर आता है, क्योंकि आपने इस पर बेहतर काम भी किया है, आप बेहतर बता सकेंगे इस राजधानी के बारे में भी। श्वेता जी, नगरीय जल प्लावन आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या होने वाला है और टाउन प्लानर्स अपने प्लान बेस्ड बनाते हैं और उस बेस्ड प्लान की क्रियान्विति नहीं होने का यह मुख्य कारण है। मैं बड़े संक्षेप में बताऊंगा कि ये विषय इतना लंबा मैं बता सकता हूं क्योंकि ये वाद विवाद का किसी दोनों दल के अपने एक दूसरे के कहने के नहीं है। 6-9-11 को हमारा तीसरा मास्टर प्लान जो अभी जो जारी है, लागू है, वहाँ रिकमेंडेशंस आ गई थी। 17 मेजर प्रोजेक्ट्स बना दिए गए थे, लिख दिए गए थे, उन पे काम करना था। उनमें से 5वां जो प्रोजेक्ट था वो था हमारा ड्रेनेज प्लान। 6-9-11 में लगभग दोनों सरकारों ने अपने टर्म पूरे किए हैं।
पर किसी ने भी उस प्राथमिकता पे उस ड्रेनेज प्लान को उसकी नहीं लिया। प्राथमिकता इसके क्रियान्वित नहीं की, नंबर 1। दूसरी चीजें हैं, जैसे आपने अभी कहा छोटी छोटी बातें, ये एक ऐसी समस्या है, जैसे आज हमारी बीपी और शुगर वाली जो प्रॉब्लम हो गई ना, आपको इलाज तो लेते रहना पड़ेगा कि आप इंसुलिन पे नहीं आए और आपको बाईपास पे नहीं जाना पड़े, ये समस्या इस टाइप की हो गई। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी आशीष जी ने बताया कि एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आप मिटिगेशन करिए। जल प्लावन चूंकि ये प्रकृति का प्रकोप है, एक निश्चित सीमा तक शहर सस्टेन करे, वो तो हम डिजाइन करें, वही हम डिजाइन नहीं कर पा रहे। हम डिजाइन कर रहे हैं पर उसकी क्रियान्विति नहीं हो रही। अब हर बार हम वही परंपरागत बात करते हैं, नाले साफ नहीं हुए, ये नहीं। अरे नाले तो हमारे सब भेंट चढ़ गए अतिक्रमण की, हर आदमी ने उसके ऊपर पक्का करके लाखों रुपए का ग्रेनाइट लगा दिया, कोई नहीं देखता। हमने छोटे छोटे भवन को हमने जनता पे छोड़ दिया है। बड़े लोक लुभावन सरकारें आती है, 500 गज तक नक्शा बनाने की जरूरत नहीं। अरे उसने पता नहीं क्या लेवल लिया, क्या प्लिंथ लिया, उसका पानी कहाँ जा रहा है, रोड नीचे हो जाती है। हमारे अभियंता ध्यान नहीं देते हैं कि जो मेजर सड़क पे सड़क बनी जा रही है और आपके जो मकानों में पानी जा रहा है, जब तक हम इसको एक निदान के रूप में, अभी क्योंकि समय मुझे कम दिया जाएगा तो मैं पहले ही बता दूं कि जब तक हमको ट्रेंड नहीं बदलना पड़ेगा, हर काम सरकार पे नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमको सिविक सेंस सीखना पड़ेगा। शहर में और नगर में रहने की व्यवस्था सीखनी पड़ेगी। नाली पे हम कचरा डालते हैं, सफाई हमारे जो सफाई कर्मी करेंगे नहीं, क्योंकि आपने रैंप लगा रखा है। आपकी कार वहां रैंप ऊंचा करके आपने कार खड़ी कर दी, आप घर में खड़ी नहीं करते, तो ड्रेनेज तो आपने खुद ने खत्म कर दी। लेकिन लोगों के मनमर्जी को रोकने के लिए भी तो यहाँ पर होना चाहिए कोई। नहीं, मैं आपको दूरगामी बताता हूँ। ये दो मेजर्स होना, एक टाउन प्लानर की दृष्टि से बताता हूँ। शॉर्ट टर्म आपको इलाज करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का मैंने आपको ड्रेनेज प्लान बताया, शॉर्ट में हमको आपको सुधारना पड़ेगा। एक हम जो बात लुप्त होती जा रही है, विदेशों में भी काम हुआ, स्पॉन्ज सिटी। स्पॉन्ज सिटी का मतलब है वो ग्रीन कॉम्प्लेक्स, ग्रीन एरियाज को हम बढ़ाएं ताकि वो पानी परकुलेट होकर अंदर जाए। चाइना में हुआ है, उन्होंने अपना रेशो बढ़ा दिया खुले क्षेत्र का। अगर आप पुराने नगर देखो, आप वहां चेन ऑफ डैम्स हुआ करते थे, एक तालाब का पानी दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जाता, सहेजा जाता था। अब विकास की दौड़ में या तो हमने उसको खत्म कर दिए, या चारों तरफ हमने ऐसा ब्लॉक कर दिया कि वो हमारे लिए एक नासूर पैदा हो गया है, वो जल क्षेत्र नहीं हो गए। और आज भी हमको केवल हर कॉलोनाइजर ये सोचता है कि मेरी कॉलोनी का पानी बाहर चला जाए, जबकि हमको इन टोटलिटी में एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसका उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारी जो अधिक जनसंख्या है वो हर समस्या का जड़ है, उस पर भी हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा। हमारे स्मार्ट छोटे टाउन बसाने पड़ेंगे, सैटेलाइट टाउन को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, केवल महानगरों में नहीं जाके छोटे नगरों में और गांवों में जाके उनको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, तभी ये लॉन्ग रेंज में होगा। नहीं तो हर 10 साल, पहले फ्लड आता था 8 साल में, 5 साल चंद्रशेखर जी, ये किसके हाथ में? क्योंकि 5-5 साल तो सरकार रहती है और हर साल स्थितियां और ऐसे ही तस्वीरें निकल कर आती हैं। फिर अगर सत्ता पक्ष यानी सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो एक दूसरे पर डालते हैं कि आपके टाइम पे तो ये था, हमने तो ये किया। सरकारों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी। हमारा हम जहां भी हमको खुली जमीन पर मिली जो कि ड्रेनेज का पार्ट होती थी, वहां हमने कच्ची बस्तियां बना। अच्छा, राजधानी जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? जयपुर का अगर आप पुराने शहर को देखें तो दिस वाज द बेस्ट आर्किटेक्चरली, और उनका जो साइट सिलेक्शन इतना बढ़िया था। वास्तु में कहा गया कि कछुए की पीठ के आकार का स्थल लिया था उन्होंने। चांद पोल से सूरज पोल एक क्रेस्ट लाइन थी, आधे घंटे के अंदर पानी आपका इधर जलमहल चला जाता था, इधर आपका सीस कैंप की तरफ निकल जाता था। 10-20 साल पहले कभी मैंने यहाँ नहीं सुना कि यहाँ जल प्लावन होता था वाल सिटी में। हमने ट्रेडिशनल जो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, खुली नाली, खरंजे, उन सबको तोड़ दिया। उसके ऊपर हमने डामर के ऊपर सीमेंट, हमारी हवेलियां नीची हो गई, सड़कें ऊंची हो गई। मतलब कई छोटे छोटे इश्यूज हैं। आशीष जी, बिल्कुल आशीष जी, सर अभी चंद्रशेखर जी बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें थी, छोटे छोटे बदलाव अपने फायदे के लिए किए जाते रहे, और साल दर साल जब वक्त आगे बढ़ रहा है तो समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। नहीं श्वेता जी, निश्चित रूप से मैं अभी पाराशर जी को सुन रहा था, उनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है इस शहरी विकास के क्षेत्र में। वो टाउन प्लानर रहे हैं जगह जगह पर, और जिस तरह से उन्होंने बात की, तो श्वेता जी क्या है, जैसे उन्होंने बात की अभी पॉपुलेशन कंट्रोल की, जिस तरह से शहरों में आबादी बढ़ रही है, हर शहर की एक कैपेसिटी होती है कि आप उतने ही लोगों को उसमें समाहित कर सकते हैं। जब आप उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का, जब जयपुर है अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश के लोग जयपुर में आकर के बस रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है। और जो बात उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की भाई हमको भी तो ये तय करना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो निश्चित रूप से शहरी विकास सरकारों की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो विकास हो वो संतुलित हो। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि भाई हम अगर अलग अलग कॉलोनियाँ कट रही है तो कॉलोनाइजर पे एक जिम्मेदारी तय करें कि वो
अपनी एक व्यवस्था रखे कि कितनी उसको खुली जमीन रखनी है, ये काम निश्चित रूप से प्रशासन का है। और आप मान के चलिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो विशेषकर अगर हम बात करें तो जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आपने एक कंसेप्ट सुना होगा स्मार्ट सिटी का। जिस तरह से उसमें शहरों में काम हो रहे हैं, जिस तरह से विकास के काम हो रहे हैं, ये पहले नहीं सुनते थे हम। तो इंफ्रा को लेकर के जो हमारी प्रायोरिटी है वो कांग्रेस के जमाने में रहती नहीं थी। इनका तो एक ही लेकिन मकसद आशीष है। जी, एक सवाल ये भी उठता है कि चलिए आम जन भी आपको सुन रहा है, देख रहा है, या फिर हालात देख रहा है, क्या किया जा रहा है सरकार के जरिए, उसका विजनरी तौर पर या दूरगामी किस तरह से परिणाम मिलेगा। लोग तो आज की स्थिति देख रहे हैं, देखिए और आज श्वेता स्थिति जी, देख के श्वेता जी, जब कुछ अच्छा नहीं होता तो कहते हैं कि सरकार ठीक नहीं कर रही, श्वेता जी, ध्यान नहीं दे रही है। देखिए आप हाँ। प्रदेश का प्रमुख चैनल हैं और निश्चित रूप से आपको जनता की आवाज उठानी चाहिए। इसलिए ये अगर हम सवाल है, बात हाँ। करें श्वेता जी, तो अभी हमारे पास दो प्रायोरिटीज हैं। एक तो हमको शॉर्ट टर्म में अभी क्या करना है। अभी 1-2 दिन में जो अतिवृष्टि हुई है, बिल्कुल, अभी ये हिंडौन का जिक्र कर रहे थे भरत जी। अरे भरत जी जरा देखिए, 15 इंच बारिश अगर किसी शहर में हो जाएगी तो क्या हाल होगा, और कौन सरकार क्या करेगी, उसमें थोड़ा दिमाग तो लगाइए आप। 15 इंच बारिश समझते हैं आप क्या होती है? तो सरकार की दो प्रायोरिटीज है श्वेता जी, कि शॉर्ट टर्म में हमको क्या करना है कि पहले तो ये कि भाई जहां पे जल भराव हुआ है उससे हमको लोगों को निजात दिलानी है। और जहां तक आपने लॉन्ग टर्म की बातें की, निश्चित रूप से सरकार के माइंड में एक विजन है कि हमको शहरों का विकास इस तरह से करना है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक आज क्योंकि हम चर्चा कुछ और मैं कर भरत रहे जी हैं। से सवाल लूं उससे पहले, क्योंकि एक बात इन्होंने कही कि अधिकारी सुनते नहीं है, मौजूदा सरकार के विधायकों के अधिकारी सुनते नहीं है, मनमर्जी है, और इसलिए इस पर एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने ये आरोप श्वेता लगाया। जी, भरत जी से पूछिए इनकी सरकारें रही उसमें क्या क्या हाल होता था। स्थिति ये थी कि इनके तो आपस में ही मंत्री लड़ा करते थे, जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लड़ा करते थे, आपस में नेता लोग लड़ा करते थे। यहाँ पे कुछ ठीक है, नहीं, वो दौर पूरा भी देखा है, अनुशासन है, वो दौर भी वो देखा दौर निकल प्रदेश चुका के है। अंदर। भरत जी, देखिए, अभी स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी। पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल के अंदर इस जयपुर के लिए ऐसा क्या लेकर आए इनके सांसद? 25 के 25 सांसद राजस्थान को दिए थे, और स्मार्ट सिटी जयपुर को भी कहा जाता है ना, क्या ऐसा अनोखा लेकर आए जयपुर के लिए? और आप बात करते हैं दिमाग, बीच में बोलिए, क्या बन रहा है, क्या आशीष जी बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, अरे पूछे जवाब सुनिए, बीच में मत बोलिए, जब आपका टर्म आएगा जब बोलिएगा। ये एलिवेटेड आप इस तरह के प्रवक्ता नहीं बताइए है, ना, आप इस तरह के प्रवक्ता नहीं है, आशीष जी, आप इस तरह के प्रवक्ता नहीं है। सभ्यता रखिए। भरत जी, आपने कहा इंडौन सिटी की बात करे, इतने इंच पानी, कोई प्राकृतिक आपदा कहकर नहीं आती। मौसम विभाग ने न जाने कितने टाइम से ये संभावनाएं बता दी थी कि यहां पर अतिवृष्टि हो सकती है। क्या तैयारियां थी आपकी? प्रोएक्टिव थे आप? क्या आपके संसाधन प्रोएक्टिव थे? केवल ऑफिस से यहां पर आकर डिबेट करना नहीं होता, ग्राउंड पर जाइए, गलियों में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, किस तरीके से सड़कें धसी हुई है, किस तरीके से लोग परेशान हैं आने जाने के लिए, लोगों के घरों में गटर का पानी भर रहा है, और आप यहां पर आकर बकवास कर रहे हैं। आपको यह नहीं पता कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। आप बताइए, रोड मैप लेकर आए आपने दिया जनता को भरोसा कि आप चिंता मत करिए, हम हैं, सरकार है आपके लिए, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। आप सिर्फ आरोपी की राजनीति कर रहे हैं। अरे बात की जा रही है आज की, आप 25 साल की बात करते हैं, 2047 पे पहुंच जाते हैं, टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। आपकी सरकार है, हटाइए अतिक्रमण नालों के ऊपर से, आपकी सरकार है, करिए व्यवस्थाएं संसाधनों का। पिछली सरकार ने भी ये बार बार सवाल उठता था, और पहले भी हमने इस पर डिबेट की। सरकार को तो अभी 6-8 महीने हुए, लेकिन सवाल बार बार उठता है, हर सरकार के वक्त में उठता है। क्यों ऐसा होता है? क्या सरकार वाकई में गंभीरता से नहीं लेती, फिर चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार? देखिए श्वेता जी, अगर आपको ध्यान हो, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, लंबी बीमारी आई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी फंड कलेक्टरों को दिया। उन्होंने कहा आप त्वरित गति से जो भी चीजें टेंडर करिए, लोगों को लीजिए, ग्राउंड पर जाइए, काम करिए। लेकिन अभी क्या हुआ? कोई कलेक्टर को आपने दिया इमरजेंसी फंड का? दीवारें टूट गई, आपने कहा सरकार गंभीर नहीं थी, जबकि बिल्कुल गंभीर नहीं। आज मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के मुखिया को नीचे ग्राउंड पर उतरना पड़ा है। श्वेता जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कि एक मुख्यमंत्री जी को ग्राउंड पर जाना पड़ रहा है। कहां गए आपके एमएलए? पूरे के पूरे एमएलए यहाँ पर 2 को छोड़कर आपकी है, आपका नगर निगम का बोर्ड है, क्यों नहीं है वो ग्राउंड पर? मुख्यमंत्री जी को नहीं चाहिए था, अधिकारी मुख्यमंत्री जी के कहने पर जा रहे हैं। ठीक है भरत जी, एक सेकंड। मुख्यमंत्री जी जो जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर नहीं जाते तो यही लोग कहते हैं अच्छी बात मुख्यमंत्री है जी ना। जनता के नहीं, बीच ये में तो नहीं जा अच्छी रहे बात है, हैं। देखिए, वो अच्छी बात तो सुनिए, समझिए तो सही, लेकिन बोल तो रहे हैं फिर आप इस तरह से। 3 दिन से परेशान है। अरे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब 30 लोग से ज्यादा जाने चले गए, उसके बाद आपको सुधारी है जयपुर शहर की। आप लिमिटेड 4-5 जगह पर जाकर आप अपना फोटोग्राफी कराकर बता रहे, कहां है आपके एमएलए, कहां है आपके पार्षद, कहां है आपके मेयर?
है ग्राउंड पर? बता दीजिए, एक भी अगर आपके चैनल ने चलाया हो या किसी भी चैनल ने चलाया हो आपके लोगों के लिए। जनता के बीच में जाइए, जनता के दर्द और परेशानियों को सुनिए। भरत जी बिल्कुल ठीक है कि देखिए हर जगह तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर सीएम गए हैं, लगातार वो जाके स्थिति को देख रहे हैं ताकि स्थितियां ठीक हो सके। लेकिन चंद्रशेखर, हाँ ये सवाल उठता है, इसलिए उठता है कि अधिकारी या दूसरे जनप्रतिनिधि वो कहाँ है, वो जनता के बीच में जाए, क्योंकि जब आप वोट लेना होता है तब तो आप जनता के बीच पहुंच जाते हैं, फिर चाहे बारिश हो या कोई और दिक्कत हो। लेकिन आज जब स्थिति ऐसी है तो जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश के मुखिया गए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। चंद्रशेखर जी, सर अभी बातचीत हो रही थी और आपने कहा कि बहुत सारी तैयारियां हैं, छोटी छोटी बातें जिन पर ध्यान रखना चाहिए, और अगर पिछले 15-20 साल पहले जाएंगे तो स्थितियां नहीं थी और धीरे धीरे ये बनी। आज के वक्त में अगर बात करें, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, फौरी तौर पर कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है? मैंने जैसे अभी आपको बताया, लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो करनी पड़ेगी, इसमें ड्रेनेज प्लान बनाना पड़ेगा, और स्पॉन्ज सिटी वाला कंसेप्ट जो हमारे यहाँ कैसे बदला जा सकता है। जितने हमारे पार्क बन चुके हैं और आने वाले समय में जो नई कॉलोनी में बनेंगे, वहाँ सिस्टम ऐसा किया जाए कि जो रेन वाटर आए वो उसका सीधा पानी पार्क में जाए, पार्क का लेवल नीचे रखे। और अभी जो हमने ड्रेनेज को दोनों को एक कर रखा है, स्टॉर्म वाटर भी हमने उसमें डाल रखा है और हमारा जो ड्रेनेज है वो भी उसमें, सीवेज भी उसमें डाल रखा है। तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं कि वो पानी ले, रादर वो दोनों पानी को मिक्स करके और बीमारियां फैला रहा है और सड़क के ऊपर हो जल प्लावन की स्थिति कर रहा है। तो लॉन्ग रेंज में हमको इस पे भी सोचना पड़ेगा। और जब पार्क्स में और ओपन स्पेस में, और ये जो आपका जो वाटर हार्वेस्टिंग जो है अपने केवल अभी 250 स्क्वायर मीटर पे किया, पहले 500 पे था, 300 पे था। आप तमिलनाडु की तरह हर छत को पानी बचाने का क्यों कर दीजिए? आइधर वो जल संवर्धन की संरचना बनाए या वो उस जल को संग्रहण की संरचना बनाए, तो आपका काफी पानी कम हो सकता है। एक जो बात बीच में प्रारंभ में कही चक्रवर्ती, हम हर चीज को पक्का करे जा रहे हैं। अरे हम फुटपाथ को भी हम उसको इस टाइप की टाइल्स डिजाइन कर सकते हैं कि वो खुली रहे, पानी भी अंदर जाए। डिवाइडर इस टाइप के डिजाइन किए जा सकते हैं। हमारे शोल्डर जो सड़क के दोनों तरफ जो कच्ची जमीन होती है उसको या तो सरकारी निगम ही पक्का कर देती है, नहीं तो हमारी जो खुद जो कॉलोनी वासी है सब अपने अपने सामने जो है उसको पक्का कर देते हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक वजह चंद्रशेखर जी भी नजर आती है, आज समस्या है, आज बात की जा रही है, हम दूरगामी भी बात कर रहे हैं कि क्या बेहतर करना चाहिए, लेकिन बारिश जहां खत्म होगी, जहां बारिश का दौर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसके बाद भूल जाते हैं लोग, सरकारें भी भूल जाती है। शायद यही वजह की प्रायोरिटी में नहीं रहता, और फिर अगले साल जब बारिश का मौसम आएगा, मानसून आएगा, तो फिर हम इसी पर चर्चा और ऐसे हालातों पर ही बात करते नजर। आप सही कह रहे हैं। इसमें सबसे झगड़े की जड़ एक बहुत मेजर कारण है अतिक्रमण। अतिक्रमण हमारा ड्रेनेज को खराब कर रहा है, हमारे लुक को खराब कर रहा है। हमारी जो जयपुर जाना जाता है वास्तु और नगर नियोजन तीज त्योहार के लिए, उसका नाम खराब कर रहा है। तो अतिक्रमण ये दोनों राजनीतिक शरण के कारण होता है। आप किसी जनप्रतिनिधि को जाके सम्मानित करिए कि भाई आपके इलाके में आपने अतिक्रमण नहीं कराए। मैं उल्टा बोल रहा हूं, हो यह रहा कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि के बिना आप पत्ता नहीं हिल सकता है। ये ऐसी व्यवस्थाएं क्यों आ रही है? देखा हमने 40 साल में इस टाइप की नहीं होती थी, पर अब तो ये हो रहा है कि आपका सारा पिछले 1 साल से, चाहे 6 महीने आप बीजेपी का शासन ले लो, ये ले लो, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, पर जो आंख से देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, इतना बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण, वो अवैध निर्माण जब हो रहा है, न सरकार को पैसा आ रहा है, न आप कंपाउंड कर रहे हो, न आप तोड़ रहे हो, तो आपका ये आने वाले समय सख्ती जरूरी है। जो लोग ये कर रहे हैं सख्ती उन पर की जाए, एक्शन लिया जाए, तो शायद धीरे धीरे करके इसे खत्म किया जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं, इसलिए इनको बढ़ावा मिलता है और ये बढ़ते जा रहे हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से भी लॉन्ग रेंज में आपका हीट आइलैंड पैदा हो रहा है। ठीक है, तापमान 50-52 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, सोचने की जरूरत है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ग्राउंड जीरो पर सरकार तो पहुंच चुकी, प्रदेश के मुखिया ग्राउंड जीरो पर उतरे, आधे दर्जन से ज्यादा जगहों पर गए, वहां पर देखा कि किस तरह के हालात बने, कैसे से दुरुस्त किया जाए, अधिकारियों की क्लास ली, निर्देशित किया, तो आमजन से भी बातचीत की। लेकिन 2 दिन के हालात ही हैं, सवाल ये उठता है कि हालात बनते क्यों हैं, और अगर बने हैं और इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है तो कैसे इसे परमानेंट इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा? क्या कोई समाधान है? क्या उस पर कोई काम किया जाएगा? मानसून के बाद क्या काम किया जाएगा? क्योंकि हर मानसून में, हर बारिश के बाद ऐसे हालात बनते हैं और उस पर हम सिर्फ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, सड़कों पर जिन्हें उतरना है वो उतरते हैं। बाकी ज्यादातर तो जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपने घर में बैठकर टीवी पर ही ये सब तस्वीरें देखते हैं कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, और लोग उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि उनका जो जनप्रतिनिधि है वो उनके बीच में पहुंचे, उनकी समस्या को सुने, समाधान करे।
उस परिवार से समझना चाहिए जिन्होंने अपनों को खोया इस बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से, और इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इसका समाधान किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट इंडिया भी आपसे ये अपील करता है कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, जरूरत नहीं है तो मत निकलिए घर से, क्योंकि बड़े बड़े वाहन भी पानी में बह जा रहे हैं नाव की तरह, और उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई बचा नहीं पा रहा है, लोगों की जान जा रही है और ये आपके हाथ में है। जरूरी नहीं है तो मत निकलिए, मत जाइए अभी पिकनिक मनाने, क्योंकि ये वक्त पिकनिक का नहीं है। मौसम अच्छा है, मन होता होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने पर नियंत्रण रखने की जरूरत है ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो। जो आपके हाथ में वो आप करिए, और जो सरकार के हाथ में है वो सरकार से उम्मीद करिए कि सरकार भी उसे पूरा करे, हर कोई मिलकर काम करे और कोई समाधान निकाले तो समस्या का हल भी निकल सकता है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।